हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और एक्चुअली मैं कुछ कर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सामान देख के आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। यस, पैकिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि हम जाने वाले एक राइड पे। कल से बहुत लंबी राइड है, 4,500 किलोमीटर का पूरा राइड होने वाला है। फ्रॉम बैंगलोर टू द डेस्टिनेशन एंड देन बैक टू बैंगलोर। ये पूरा टू एंड फ्रो जो है लगभग 4,500 किलोमीटर का राइड होने वाला है। और हम कहाँ जा रहे हैं तो ये देखिए, हम यहाँ जा रहे हैं। यस, रन ऑफ कच्छ। तो ये जो है टी शर्ट है जो हमने बनवाया है। बेसिकली हम 5 लोग जो है साथ में जाने वाले हैं इस राइड पे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आज रात को वैसे भी नींद नहीं होने वाली है। अभी तो फ़िलहाल मैं पैकिंग कर रहा हूँ, फिर पैकिंग के बाद जाऊँगा पैनियर्स को जो है लोड कर देंगे इस पे बाइक पे अभी थोड़ी देर में। एंड उसके बाद बस आज रात की वेट है। उसके बाद कल सुबह 4 बजे स्टार्ट होगी अपनी राइड टू रन ऑफ कच्छ। एंड इट्स गोइंग टू बी एपिक। एंड आपके साथ पूरा जो राइड है, जो ट्रिप है, वो हम शेयर करेंगे। पूरा ट्राई करेंगे कि जितना अच्छा हो सके, जितने अच्छे विजुअल्स हो सके आपको दिखा सके। तो बस यही आपसे शेयर करना था फ़िलहाल के लिए। तो इसी चलते हमने ब्लॉग भी अभी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। एंड कांट कंटेन इट एक्चुअली। एंड आई वांटेड कि चलो अभी से स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग। तो इसके बाद पैकिंग करने के बाद मिलते हैं सीधे आपसे कल, और फिर चलते हैं राइड पे टू रन ऑफ कच्छ फ्रॉम बैंगलोर। एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो। All set, all loaded, and we are ready to go. पार्ले जी टोल पहुँचने में 1 घंटा दिखा रहा है। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 4:13। ट्रिप मीटर हमने 0 कर लिया है। अभी शुरू करते हैं राइड टू रन ऑफ कच्छ। फैंटास्टिक। ऑफ स्लाइड चला दो, बहुत बढ़िया। अभी सबसे पहले जो है आई विल कैच अप विद कार्तिक स्टेज इन HSR लेआउट। हम लोग ने प्लान किया है कि हम सिल बोट के बाद, मतलब मड़ीवाला के जस्ट बाद, विल कैच अप एंड फ्रॉम देयर हम दोनों साथ में जाएंगे टिल पार्ले जी टोल। बाकी 3 लोग जो है 5 में से दे स्टे नियर टू पार्ले जी टोल, मतलब उनके लिए थोड़ा पास पड़ेगा। तो दे विल स्टार्ट इन अनदर 15-20 minutes from their respective houses and पार्ले जी टोल से हम लोग फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे साथ में। सो दिस इज़ द प्लान। बाकी के डिटेल्स हम आगे चल के देते हैं। फ़िलहाल पहुंचते हैं मड़ीवाला एंड लेट्स कैच अप विथ कार्तिक। चलो। हाँ, आई जस्ट क्रॉस द फ्लाई ओवर, आई कुडंट सी यू। अच्छा, थोड़ा आगे हो आप। 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट। अच्छा, आई थिंक आई सीन यू। हाँ, ये रहा कार्तिक। चलो, दे हैव रीच्ड आई गेस। हाँ, वो भी 4:30 को। चलो ठीक है, विल रीच बाय 5:10 आई गेस। फ्लाई ओवर बंद था, सो नीचे अभी भी इस टाइम पे भी ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा सिलवोड में। और कार्तिक से मिल लिए, अभी दोनों साथ में चल रहे हैं टुवर्ड्स पार्ले जी टोल। बाकी 3 लोग से वहाँ मिलेंगे और वहाँ से बाकी का जर्नी कंटिन्यू होगा। चलो, और हम लोग आ गए हैं पार्ले जी टोल। ये रहा सामने, ये क्रॉस करके पता चलेगा ये बाकी लोग पहुँच चुके हैं या नहीं। ये इतना छोटा जगह क्यों रखते हैं? पैनियर्स वगैरह के साथ नहीं, थोड़ा सा ये डर लगता है, केयरफुल रहना पड़ता है ताकि लग ना जाए। अरे ये रहा, अपना ग्रुप इज़ रेडी। ये रहा बाकी लोग यहाँ पे, अमित एंड अश्विन आई कैन सी। निशिल हैज़ नॉट रीच्ड आई गेस। बाइक को पीछे लगा देते।
सिर्फ निशिल का आना बाकी है, बाकी लोग पहुंच चुके हैं। नाइस। And here we roll. The ride to Kutch has begun. अब आ रहा है फील। पांचों बाइकर्स मिल चुके हैं, अब यहाँ से सब साथ में जाएंगे। डेस्टिनेशन फ्रॉम हियर इज़ 615 किलोमीटर्स। बेसिकली आज का राइड जो है सोलापुर तक का है। एंड पूरा प्लान जो है मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा, सो यू कैन सी कि पूरा ये जो ट्रिप है वो कैसे होने वाला है। एंड यस, सो वेरी वेरी एक्साइटेड। थोड़ी देर में सनराइज़ होगा। टिल देन लेट्स कीप गोइंग। क्विक राइड अपडेट। मीटिंग पॉइंट से 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं हमारे, और सवेरा भी हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 6:45 और ETA जो है वो 2:30 बजे का बता रहा है। 511 किलोमीटर बचा हुआ है एंड बहुत मज़ा आ रहा है। रन ऑफ कच्छ का राइड का ट्रिप चालू हो चुका है एंड बटरी स्मूथ रोड्स, क्या बात है। और बाय द वे अश्विन जो थोड़ा पीछे रह चुके हैं और आगे निशिल भी थोड़ा आगे निकल चुका है अपना अफ्रीका ट्विन लेके। ही इज़ नॉट टू बी सीन इन द विसिनिटी। बाकी मैं, कार्तिक और अमित, हम तीनों जो है हम साथ में चल रहे हैं। अभी भी जो है गर्मी तो नहीं लग रही है, अभी वेदर अच्छा है, थोड़ा फॉगी फॉगी है। सो बेसिकली ये मॉर्निंग के टाइम में ही अगर ज़्यादा खींच लिया तो अच्छा है, बिकॉज़ आई थिंक 9-10 बजे के बाद गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अभी सुबह जितना खींच सकते हो खींच लो। थोड़ी देर बाद शायद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। फ़िलहाल चलते रहते हैं। लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं A to B में। अदर 2 गाइज आर कैचिंग अप। हम 3 पहुंच गए यहाँ पे। ब्रेकफास्ट करके आ गए वापस हम रोड पे। अभी कुछ 500 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट ये है कि 1.5-2 घंटा रुकना नहीं है, चलते जाना है जितना कवर कर सकते हैं। हम चित्रदुर्गा वाला स्ट्रेच क्रॉस कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे बहुत सारे विंडमिल्स दिख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा स्ट्रेच विंडमिल से भरा हुआ है, वहाँ तक दिख रहा है। सुपर। मैं और निशिल साथ में चल रहे हैं, अमित एंड अश्विन पीछे है, कार्तिक मुझे दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक ही इज़ अहेड। ओह मैन, वाओ, व्हाट व्यूज़, अमेजिंग, क्या बात है। हमारे 300 किलोमीटर पूरे हो चुके इस ट्रिप के, और एग्जैक्टली 4 घंटा लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। रोड्स आर ब्यूटीफुल, एकदम मक्खन। तो हम अच्छा खींच रहे हैं अभी, काफ़ी अच्छे स्पीड से जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है बीच बीच में देखो पैचेस जो रिपेयर किया है रिसेंटली उन्होंने, तो रास्ता एकदम बिल्कुल मक्खन जैसा है। सो दैट्स द राइड अपडेट फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड। यहीं पे हमने अभी तेल भरवाया, पेट्रोल भरवा के। बगल में ही एक छोटा सा ढाबा है, तो स्टॉप्ड हियर
फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक। कॉफ़ी पी के वापस विल स्टार्ट माइल मंचिंग। मैं, निशल और कार्तिक यहाँ पे, अश्विन और अमित दे आर कमिंग, वो पीछे हैं। चाय वाय पी के निकल चुके हैं। वी हैव हिट द रोड अगेन। 350 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है। 300 किलोमीटर थोड़ी देर पहले पूरे हो चुके हैं हमारे। लुक्स लाइक विल रीच ऑन टाइम। अब क्योंकि बीच में हमने काफ़ी टाइम मेकअप भी कर लिया। ये पिछला जो स्ट्रेच था 150 किलोमीटर का, बहुत सही था। Wow, just look at the view. सामने विंडमिल्स और इधर वाटर बॉडी। फैंटास्टिक। ये देखने के लिए रुक गए थे हम लोग सब 2 सेकंड के लिए। आगे टनल भी है। क्या बात है। ऐसा व्यूज़ मिलता है और आपका थकान जो है अब तक का पूरा दूर हो जाता है। यू गेट चार्ज अप। अमेजिंग। अभी और 190 किलोमीटर बचा हुआ है और राइडिंग टाइम हमारा 6 घंटे हो चुका है। 6 घंटा फ्रॉम माई हाउस और मीटअप पॉइंट से 5 घंटे। सो मी, कार्तिक एंड निशिल अगेन टुगेदर, और अमित एंड अश्विन वो बीच में रुके थे। अमित को कुछ कॉल्स वगैरह लेना था बेसिकली, तो दे स्टॉप फॉर अ वाइल। तो हम अभी आगे चल रहे हैं और कुछ देर में अगर कुछ अच्छे ढंग का कुछ खाने की जगह मिलेगी तो हम रुक जाएंगे फॉर लंच एंड देन विल वेट फॉर देम टू कैच अप। सो ये प्लान है। ऊपर से अभी थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ गई है क्योंकि 12 बज के पार हो चुके हैं। 12:15 के आसपास हो रहा है। एनीवे, चलते रहो और आप देखते रहो। एंड तक देखिएगा क्योंकि आज रण ऑफ कच्छ वाले ट्रिप का पहला पड़ाव है। तो हम शोलापुर में अपने होटल पे जाके चेक इन करेंगे और कल हम वहाँ से जाएंगे एलोरा केव्स। दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टॉप। एनीवे, स्टे ट्यून। भूख लगी है। वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टॉप एंड हैव लंच, बट बहुत टाइम से इस स्ट्रेच पे कुछ ढंग का जगह ही नहीं है। वी आर जस्ट नॉट गेटिंग एनी डिसेंट प्लेस। अभी हमने रुक के एक मैप में देखा है, एक रेस्टोरेंट दिखा रहा था थोड़ा आगे। सो होप दैट इट्स ओपन एंड इट्स डिसेंट, एज डिसेंट एज इट इज़ लुकिंग ऑन गूगल। दिस इज़ द वन। जो हमने देखा था मैप में वो बंद निकला। आज किस्मत में नहीं है लग रहा है। ढंग के जगह पे लंच, तो हमें अभी चलते रहना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन। फाइनली हमने किसी को पूछा कि अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, तो उसने हमको यहाँ तक छोड़ दिया। वो हाईवे से थोड़ा सा अंदर है, बस 100-200 मीटर। दिस लुक्स डिसेंट। एसी भी है।
गर्मी बहुत है तो आराम से एसी में बैठ के खाना खा सकते हैं। चलो अंदर। और खाना वाना खा लिया हमने एंड वी आर स्टार्टेड द लास्ट स्ट्रेच ऑफ टुडेज जर्नी। अभी 167 किलोमीटर्स बचा हुआ है जो पूरा करने में 2.5 घंटा गूगल मैप बता रहा लगेगा। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। 4:38 PM इज़ दी ETA एज ऑफ नाउ, सो विल ट्राई टू कवर इट अर्लियर दैन दैट और फिर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेंगे। तो मैं, निशिल और कार्तिक निकल चुके हैं। अश्विन और अमित, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था हमारा लोकेशन मिलने में, तो दे गॉट अ डिफरेंट प्लेस, तो वहाँ पे चले गए, वो वहाँ पे लंच कर रहे हैं। सो दे स्टार्ट फ्रॉम देयर आफ्टर सम टाइम। हम लोग अभी निकल पड़े होटल की तरफ। सो विल रीच द होटल अर्लियर एंड देन वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो बस यही प्लान है। और गर्मी बहुत है यार, 35.5 डिग्री बता रहा है। लाइक इट्स टू डैम हॉट, बट ठीक है। अभी खाना वाना खा लिया, थोड़ा चार्ज अप हो गए हैं। एग्जैक्टली 2:05 हो रहा है अभी टाइम दोपहर के। तो उम्मीद करते कि अगले 2-2.25 घंटे में हम होटल में पहुंच जाएंगे। देन वी कैन टेक रेस्ट। सो चलो चलते हैं आगे और जर्नी को ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ 500 किलोमीटर पूरे हो चुके मेरे इस राइड के, जो पूरा करने में मुझे लगा 6.5 घंटे लगभग ऑफ राइडिंग टाइम। ब्रेक्स काउंट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट प्योरली राइडिंग टाइम एज़ पर द डैशबोर्ड। तो 500 किलोमीटर हमने 6.5 घंटे में कवर कर लिया है। गुड गोइंग टाइगर। हम इतना अच्छा जा रहे थे और एकदम से किस्मत ख़राब होना जिसको बोलते हैं। कार्तिक का पीछे वाला टायर पूरा फ्लैट हो गया, ये देखो, फुल फ्लैट। सो बट द ओनली गुड थिंग इज़ ये लोकल लोग बोल रहे हैं कि एकदम बिल्कुल पास में ही एक पंक्चर शॉप है, बिल्कुल पास, नॉट इवन 1 किलोमीटर, फ्यू 100 मीटर्स ऑन द लेफ्ट। सो हम लोग जाने वाले आगे, देखते हैं अगर पंक्चर वाला कोई मिलेगा तो हम उससे ठीक करवाएंगे। इतना अच्छा जा रहे थे हम लोग। कहाँ है। चलो कभी कभी किस्मत ख़राब भी है तो अच्छी भी हो जाती है, बट अभी पता नहीं ठीक कर पाएंगे नहीं, देखते हैं। ये क्या ना कि सुपर बाइक्स है, इसके चक्का वक्का खोलने का आना जो होता है वो सबके पास नहीं होता, बट ये तो थोड़ा बड़ा ही लग रहा है दुकान, क्या पता मिल जाए। इट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे ये चेक कराएगा, तब तक मैं जैकेट वेट खोल के उधर जाता हूँ ताकि अश्विन और वो आएंगे तो आई कैन गेट होल्ड ऑफ देम। हाँ मैन, वहाँ पे ठीक नहीं कर पाए वो लोग, तो उन्होंने बोला कि आगे जाके थोड़ा यू टर्न मार के यहाँ आने के लिए हम जल्दी आए, उसका हवा भर के। और हवा लीक हो रहा है, वॉल्व में कोई प्रॉब्लम है सीम्स, तो वॉल्व चेंज करने के लिए उनके पास नहीं था कुछ भी, तो उन्होंने यहाँ भेजा। अभी यहाँ पे वी आर ट्राइंग आवर लक। हवा भर के कार्तिक ने भागा एकदम, क्योंकि इट वॉज लीकिंग वेरी फास्ट। अब देखो फिर से वो लीक हो रहा है, कम हो रहा है हवा। और ये यहाँ पे हम आए यू टर्न मार के। हाँ, इतना अच्छा जा रहे थे हम लोग, बस और 100 किलोमीटर ही बचा हुआ है। जिस तरीके से हम लोग जा रहे थे और 1-1.25 घंटे में पहुंच जाते। ये देखो भाई, बहुत जल्दी निकल रहा है हवा, तो क्या करें, किस्मत। Totally depend on how you put the workmanship and how you have abused the bike. Ashwin and Amit finally joining us. And when finally कार्तिक का इशू ठीक हो गया, लकीली वो वाला टायर शॉप बहुत पास था तो प्रॉब्लम नहीं आया, बस थोड़ा टाइम लग गया। अभी 4:15 बज रहा है, अब तक हम लोग होटल चेक इन कर लिए होते अगर ये नहीं होता, बट एटलीस्ट ठीक हो गया तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यू नो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह अपना राइड जल्दी स्टार्ट करो और रात को राइड करना अवॉइड करो, बिकॉज इफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन
एट द नाइट, मतलब 6 बजे के बाद अगर ये होता तो लग गए होते हमारे, क्योंकि फिर ये ठीक कराना बहुत मुश्किल होता और फिर आप रात को फिर बाइक लेके जाओगे कहाँ। सो यू नो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा भी सबको यही सजेशन रहता है कि कभी भी लंबा राइड कर रहे हो ना, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। 5 बजे निकल जाओ या 4 बजे निकल जाओ, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस यू हैव टू कवर। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो, ताकि यू नो कुछ इस तरह के इशू अगर आ गया, बिकॉज दीज आर यू नो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, कब क्या हो जाए पता नहीं। अभी इसका देखो पंक्चर भी नहीं हुआ था, वॉल्व में इशू था, यू नो द वॉल्व हैड टू बी चेंज्ड, जिस तो वॉल्व के साइड से हवा लीक हो रहा था, तो इसलिए वो कुछ सेकेंड में मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गया। पंक्चर होता है तो नॉर्मली ट्यूबलेस टायर में यू कैन फिल एयर एंड राइड इट टू अप टू सम डिस्टेंस, बट इसके केस में तो पूरा फ्लैट हो जा रहा था। सो यू नो दिस इज़ व्हाट टीचर्स यू, एक्सपीरियंस के साथ ये पता चलता है ये चीज़ें। यू नो हमेशा सुबह राइड किया करो और रात होने से पहले डेस्टिनेशन पहुंचा करो, ऐसा प्लान करो आप हमेशा, सो दैट इस तरह का कुछ होगा आपको हेल्प सेम डे उसी टाइम पे मिल सकता है, एंड यू कैन डू समथिंग अबाउट इट इफ समथिंग हैपन्स। एनीवे ये तो हो गई ज्ञान की बात है। अपना राइड पूरा करते हैं, आखिरी 100 किलोमीटर बचा हुआ है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। 4:15 बज रहे हैं अभी, गूगल बोल रहा है कि 5:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। लेट्स सी इफ़ यू कैन मेक अप सम टाइम एंड रीच बाय 5:15। सो लेट्स गो। और 3 किलोमीटर बचा हुआ है होटल पहुंचने में। कार्तिक, अश्विन एंड अमित वो पीछे हैं, दे हैव स्टॉप फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक। मैं थोड़ा आगे निकल गया था तो मैं होटल जा रहा हूँ सीधे। और निश्चिल आई थिंक पहुँच चुका है ऑलरेडी, थोड़ी देर में मैं भी पहुँच जाऊँगा, फिर आपको दिखाएंगे अपना स्टे। हाँ, गैस सर्विस रोड, वो रहा अपना होटल लेमोर, बिल्कुल हाईवे के ऊपर, ताकि हम कल जल्दी स्टार्ट करके तुरंत हाईवे पर हिट कर सके। दिस इज़ आवर होटल। ये रहा निखिल की बाइक। ये रहा कुछ राइड स्टैट्स। टोटल 658 किलोमीटर्स कवर करने के लिए लगे 8 आवर्स 39 मिनट्स। बहुत बढ़िया। हालांकि अभी 5:30 बजने वाले, 5:25 टू बी प्रिसाइज इज़ द टाइम। शाम के हमने स्टार्ट किया था अपने घर से 4 बजे, 4:15 के आसपास, तो 13 घंटे लग गए लगभग, जिसमें से 8.5 घंटे का ही राइड टाइम है मोटा मोटी, क्योंकि टायर के इशू ने काफ़ी टाइम खा लिया हमारा, 1-1.5 घंटा, और उसके अलावा हम 3-4 घंटे रुके भी थे अलग अलग टाइम पे ब्रेक्स के लिए। सो राइड वॉज गुड। अभी चलते हैं, चेक इन करेंगे और आपको रूम वगैरह दिखाते हैं। चलो, ये रहा अपना रूम, फर्स्ट क्लास। चेहरे से समझ में आ रहा होगा, प्रीटी टायर्ड, बट इट वाज अ ग्रेट राइड। वाह, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, नो वरीज। ये ट्विन शेयरिंग है और एक और रूम लिया है जो ट्रिपल शेयरिंग है। निशिल हैज़ चेक्ड इन देयर। बाकी लोग जब आएंगे आई थिंक उनमें से कोई एक यहाँ पे आएगा। ये रहा, एंड दिस इज़ दी हाईवे। चलो सही है, अभी चेंज वेंज करेंगे एंड देन वी टेक रेस्ट। फ्रेश होंगे, फ्रेश होके फिर देखते हैं, थोड़ा भूख भूख लगा है तो स्नैक्स वैक्स खाएंगे शाम को, एंड विल चिल। बस आज का यही प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कल हम लोग जो है निकलेंगे सुबह सुबह ही, अराउंड 5-5:30 बजे का प्लान है, एंड विल स्टार्ट अर्ली एंड देन विल गो टू एलोरा। तो कल जो है एक्साइटिंग होने वाला है। आज का तो बस राइड था, लंबा राइड था, रास्ते पे उतना कुछ सीनिक था भी नहीं, एक्सेप्ट द लॉन्ग स्ट्रेच वेयर वी गॉट लॉट ऑफ विंड मिल्स ऑन द वे। तो काफ़ी सारे विंड मिल्स हमको दिख रहे थे, तो वो वाला स्ट्रेच जो अच्छा था, अदरवाइज इट वॉज अ स्ट्रेट प्लेन हाईवे। तो एनीवे, डे 1 ऑफ रन ऑफ कच्छ ट्रिप कम्स टू एन एंड हियर, एंड अगला ब्लॉग बहुत जल्द आएगा और उस पर आपको दिखेगा स्टॉप 1 टू स्टॉप 2 विच इज़ एलोरा। सो मेरे चैनल पे बने रहिए, एंड मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी तरह प्रोत्साहन देते रहिए हमको, और हम भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। यू गाइस टेक केयर। दिस इज़ योर होस्ट आभाष साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।